आत्मा उन पर हाजिर हुआ करता था। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ऐसा कहते हैं, तू चिरंजीव रहे, हालेलुया, तू आशीषित रहे और तू फलता फूलता रहे, तू बढ़ता रहे, तेरी तरक्की होती रहे, तेरा सदैव कल्याण हो, हालेलुया, तेरा भला हो। कल्याण भले को कहते हैं, कल्याण हो, भला हो, हर क्षेत्र में तेरी भलाई हो, तेरे जीवन में भलाई हो, तेरे घर में भलाई हो, तू आशीषित हो और तेरा भला हो। और यहां तक कि तेरा घराना भी कल्याण से रहे, तेरे घराने का भला हो, तेरी संतान का भला हो, तेरे परिवार के जितने जन हैं सबका भला हो। परमेश्वर की आशीष तुझ पर बनी रहे, परमेश्वर का कल्याण तुझ पर बना रहे और तू सदैव फलता फूलता रहे। वचन में लिखा, जो कुछ तेरा है वो भी सब कल्याण से, जो तेरा है वो सब आशीषित रहे, तेरा घर आशीषित रहे और तेरा कामकाज आशीषित रहे। जैसे गांव में लोग पशु पालते हैं, तेरी पशु आशीषित रहे, लोग खेती बाड़ी करते हैं, तेरी खेती आशीषित रहे, कोई नौकरी करता, तेरी नौकरी आशीषित रहे, कोई अपना व्यापार करता, हाथ का काम, तेरा काम आशीषित रहे। जो कुछ तेरा है वो आशीषित रहे। जिस घर में रहते हो वो घर आशीषित रहे, तेरा डेरा कुशल से रहे, तेरे डेरे में आशीष वास करे। जो कुछ तेरा है वो सब आशीषित रहे, हालेलुया। तेरी पत्नी आशीषित रहे, तेरा पति आशीषित रहे, तेरी बेटियां आशीषित रहे, तेरी बेटे आशीषित रहे। जो कुछ तेरा है वो सब तेरा आशीषित रहे, तेरा भला होता रहे, तेरा कल्याण होता रहे। ये परमेश्वर के वचन में आशीर्वाद लिखा है। तो परमेश्वर ने आपको ये नया घर दिया है, ये आशीषित वचन जो आज की शाम हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और ये दुआ है कि आपका घर सदैव आशीषित रहे, इस घर में सदैव कल्याण रहे। जैसे मैं घर में जब आता हूं तब कहता हूं कि इस घर में कल्याण हो, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु जी ने भी यही सिखाया कि जिस घर में कदम रखो कहो इस घर का भला हो, इस घर की आशीष हो और इस घर का कल्याण होता, हालेलुया। राजा दाऊद की मुंह से भी पवित्र आत्मा ने यही कहलवाया, तेरा कल्याण हो, जो कुछ तेरा है वो सब कल्याण से रहे, वो सब आशीषित रहे, वो सब फलता फूलता रहे, वो सब पर परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की आशीष बनी रहे, हालेलुया। यशाया की पुस्तक 65 अध्याय 21 और 22 आयत को देखेंगे। यशाया की पुस्तक 65 अध्याय की 21 और 22 आयत लिखा है कि वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। 22वीं आयत में लिखा है, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे, हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर जी कहते हैं कि वे घर बनाएंगे और वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। बहुत लोगों ने घर बनाए और वो बस नहीं। बहुत लोगों ने घर के लिए लंबे सपने देखे,
सालों से इंतजार करते आए, एक दिन घर बनेगा, एक दिन घर बनेगा। खुदावंद से दुआ करते आए, प्रार्थनाएं करते आए, पैसा जमा करते आए, प्रयास करते आए कि एक दिन ऐसा घर बनाएंगे। लेकिन जब वो घर बना, वो उसमें रहे। तो घर बनना भी परमेश्वर की आशीष है और घर में रहना भी परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। घर में सोने का सौभाग्य प्राप्त करना, ये भी परमेश्वर की आशीष है। घर बनाकर उस घर की किचन में खाना बनाकर घर में बैठकर खाना, ये भी परमेश्वर की आशीष है। इस प्रकार घर बनाकर बैठकर खुदावंद की इबादत करना, आराधना करना, अपने पारिवारिक रिश्तों में और मिठास और लगाव में लाना, इकट्ठे होना, ये भी परमेश्वर की बड़ी आशीष है। मेरे लोग घर बनाएंगे और वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। उन्हें घर बनाकर बसने की आशीष मिलेगी। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि घर तो वो बना ले लेकिन पास कोई और आके रहे, किसी कारण से वो उसमें ना प्रवेश कर सके, किसी कारण वो सामान अपना न रख सके, किसी कारण वो उसमें न रह सके। ऐसा नहीं होगा। जब मेरे लोग मुझसे मांगकर प्रार्थना करके मेरी कृपा से, मेरी आशीष से घर बनाएंगे, तो ये भी आशीष मैं उनको देता हूं कि वो घर बनाकर उसमें प्रवेश करेंगे, वो घर बनाकर उसमें बसेंगे, उसमें सोएंगे, जागेंगे, उसमें मेरा गुणगान करेंगे, वो मेरा भजन कीर्तन करेंगे। हालेलुया। और वो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उस घर में रहेंगी। वो उनके लिए घर आशीषित होगा। वो घर बनाकर उनमें बसेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि घर उन्होंने बनाया और कोई और वास करे। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे बारियां लगाएंगे और वे बारियां लगाकर उसका फल खाएंगे। बारी क्या है? कामकाज, आमदनी का जरिया। कामों में खेती बाड़ी होती है, बगीचे होते हैं, अंगूर की बारियां होती हैं, आम के बगीचे होते हैं, वो उनका कामकाज है और उसी से उनके घर की इनकम होती है। आम बेचते, पैसा आता है, राशन आता है, जीवन चलता है, कपड़े खरीदते पहनते, घर के जो भी काम है वो करते हैं। पहले अंगूरों की बेल होती थी, बारियां होती थी, बड़ी बड़ी अंगूर बेचते थे, रस बेचते थे, निकाल के पैसा आता था, उससे घर के सारे काम होते थे। तो आज के युग में जो शहर में रहते हैं उनके लिए बारी क्या है? आपका कार्यस्थल। हालेलुया। आपका कार्यस्थल आपकी बारी है और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देगा। हालेलुया। जैसे बारी से फल घर में आता और आप खाते हैं, जैसे खेत से कनक गेहूं घर में आता और आप खाते हैं, जैसे खेत में उगाए गए फल घर में आते हैं आप खाते हैं, ऐसे ही आपके व्यापार से जो पैसा आएगा वो पैसा आप खाएंगे, आप भोगेंगे, कोई और नहीं भोगेगा, कोई और नहीं खाएगा। ये परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होगी। हालेलुया। मेरे लोग जो कमाएंगे, जो कटनी करेंगे, जो फसल काटेंगे, उसको मेरे लोग स्वयं भोगेंगे, स्वयं खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो कमा कर लाएं, वो संचय करें और कोई दूसरा खाए। हालेलुया। जैसे पहले जब ये लेख लिखा गया तब ऐसा होता था, जैसे आजकल घरों में डाके डालते हैं, कोई गाड़ी ले जाता है लूट के, कोई मोटर, पानी की मोटर लूट के ले जाता है, कोई घर का फर्नीचर लूट के ले जाता है, कोई सोना या रुपया। ऐसे पहले बारियां भी लुटती थी, गेहूं की फसल लुट जाती थी। बहुत बार बाइबल में लिखा है ऐसे परदेसी विदेशी लोग आते थे, लूट के ले जाते थे। तो इसलिए लिखा कि कोई दूसरा लूटने नहीं पाएगा। तुम बारी लगाओगे और तुम स्वयं ही उसका फल खाओगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। और आज के जमाने में कहें तो ये है कि आप जो धन कमाएंगे वो ऐसा नहीं होगा कि धन तो बड़ी मेहनत मशक्कत से परमेश्वर से प्रार्थना करके आपने कमाया लेकिन खा डॉक्टर साहब रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो आपने धन कमाया
आप खाएंगे परमेश्वर आपको स्वस्थ तंदुरुस्त रखेगा। आपका धन डॉक्टर साहब नहीं खाएंगे, आपका धन डॉक्टर के घर में नहीं जाएगा। आप जो धन कमाते हैं उसको धन चोर नहीं खाएंगे। परमेश्वर आपका धन चोरी में जाने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन चोरी में नहीं जाने देगा। परमेश्वर आपके घर में डाका नहीं पड़ने देगा। आपका धन किसी प्रकार से बैंक से या घर से या जेब से चोरी नहीं होने देगा। जो आपने कमाया है आप उसको खाएंगे, आप उसको भोगेंगे। जैसे आप उसको खर्च करना चाहते हैं वैसे आप उसको खर्च करेंगे। ये परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होगी। हालेलुया। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आप धन संचय करते हैं, आप धन कमाते मेहनत मशक्कत करके परमेश्वर का नाम लेकर और वो धन पुलिस वाले खा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। या वो धन कोर्ट कचहरी के वकील साहब खा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर आपको हर एक विवाद से, झगड़े से, लड़ाई से बचाए रखेगा और आपका धन किसी और के हाथों में जाने नहीं देगा कि कोई और उस धन से राशन खरीदे, कोई और उस धन से वस्त्र खरीद कर पहने, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हालेलुया। वो आपका धन आपके लिए आशीषित होगा। आप कमाएंगे, आप उसको भोगेंगे। आप परमेश्वर से प्राप्त करेंगे, आप उसको भोगेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। दुनिया में लोग कैसे जी रहे हैं हम नहीं कहते, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरी प्रजा, मेरी बेटियों की, मेरे बेटों की आयु मैं वृक्षों की सी करूंगा। हालेलुया। वो लंबी आयु चाहिए। हालेलुया। अपने हाथों के परिश्रम का अच्छा फल पाएंगे, अपने घरों में सुख से रहने पाएंगे, आने वाले लंबे सालों तक रहने पाएंगे। मेरी प्रजा की आयु मैं वृक्षों की सी, कोई खुश रहेंगे, वो शांति में रहेंगे, वो हरे भरे पेड़ों के समान रहेंगे, वो फलदायी पेड़ों के समान रहेंगे और उन पर मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। हालेलुया। वचन कहता है मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हालेलुया। मेरे चुने हुए, मेरी बेटियां, मेरे बेटे अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उन्हें अपने परिश्रम का लाभ मिलेगा, उन्हें उनके परिश्रम से, उनके काम से आशीष मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो अपने काम में निराश हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि वो अपने काम में उदास हो जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा वो कहे कि हमने बोया तो बहुत लेकिन काटा थोड़ा। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर के बेटे बेटियां जो काम करते हैं परमेश्वर उस काम से बहुत आशीष देगा कि उनकी इच्छाएं पूरी, उनकी जरूरतें पूरी हो और वे परमेश्वर की ओर से आशीषित हो सके। हालेलुया। एक और आयत हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक से, ज्यादा समय नहीं मिला आपका। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 6 आयत। नीति वचन की पुस्तक 10 अध्याय और 6 आयत में लिखा है कि धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। बहुत से आशीर्वाद। धर्मी के जीवन में आशीषों की छाया रहती है। धर्मी के ऊपर आशीर्वाद फलते हैं। धर्मी कौन है? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। धर्मी कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में नहाए गए। धर्मी कौन है? जो परमेश्वर के वचनों पर चलते और उसकी विधियों और उसके नियमों का पालन करते हैं। हालेलुया। और उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। हालेलुया। आनंद का आशीर्वाद, शांति का आशीर्वाद, खुशी से जीने का आशीर्वाद, अच्छी सेहत का आशीर्वाद और धन का आशीर्वाद, घर का आशीर्वाद,
कामकाज का आशीर्वाद, हर प्रकार के बहुत से आशीर्वाद धर्मी के ऊपर रहते हैं। और धर्मी जो करता है उसमें सफल भी होता है। हालेलुया। धर्मी जिस काम में हाथ लगाता वो काम हमेशा सफल ही होता है। धर्मी जो परमेश्वर के भय में परमेश्वर के सम्मुख कल्पनाएं करता है वो सिद्ध ही होती है, क्योंकि धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। धर्मी का जीवन आशीर्वाद से घिरा रहता है। धर्मी का जीवन आशीर्वादों से भरा रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो धर्मियों की चाल जानता है। परमेश्वर का धन्यवाद कि वो धर्मियों का ख्याल रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर धर्मियों की दुहाइयों पर भी अपने कान लगाए रखता है। तो वो मांगते हैं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हालेलुया। पहले से ही कहा है कि धर्मी पर बहुत सी आशीर्वाद होते हैं और दुष्ट का मुंह उपद्रव दुष्ट का मुंह छाने। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं परंतु उपद्रव दुष्ट का मुंह छाने। दुष्ट के जीवन में आशीर्वाद नहीं होते। बेशक दुष्ट फलते फूलते नजर आएंगे, बेशक दुष्ट बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन दुष्ट दुख से, तकलीफ से, बीमारी से और झगड़े से, कोर्ट कचहरी में केस से, हर तरफ से परेशानियों से घिरा रहेगा और बुराई की एक उदासी उसके चेहरे पर छाई रहेगी, दुख की एक उदासी उसके चेहरे पर छाई रहेगी। लेकिन धर्मी का चेहरा हमेशा साइन करता, धर्मी का चेहरा हमेशा खिला खिला रहेगा, क्योंकि धर्मी के ऊपर बहुत से आशीर्वाद। परमेश्वर उसको शांति से रखता है, परमेश्वर उसको आनंद से रखता है, परमेश्वर उसको निरोग रखता है, परमेश्वर उसको स्वस्थ रखता है। और जो कुछ परमेश्वर उसको देता उसे भोगने की आशीष देता है, उसे खाने की आशीष देता है, उसे पीने की आशीष देता है, उसे पहनने उसे ओढ़ने की आशीष देता है। हालेलुया। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि उनके घर में अच्छे बेड हैं, जैसे आपने दिखाई दोनों कमरों में अच्छे बेड हैं, लेकिन वो बेड पर नहीं सो सकते क्योंकि डॉक्टर साहब ने उनको बोला आप बेड पर नहीं लेटो। तो बेड पर लेटना भी परमेश्वर की आशीष है। आपके किचन में बहुत अच्छा राशन भरा हुआ है, सब अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने किसी को ये कहा कि आप ये ऐसी तली भुनी अच्छी अच्छी चीजें नहीं खा सकते, आप सेब भी नहीं खा सकते, आप केला भी नहीं खा सकते। तो ये परमेश्वर की आशीष, जो परमेश्वर की ओर से आशीषित हैं, वो उन पर हर प्रकार से परमेश्वर की कृपा बनी रहती और वो परमेश्वर के दिए को भोगते और परमेश्वर के दिए हुए को खाते हैं। तो मैंने आज की शाम पहला शामुएल 25 अध्याय 6 आयत पढ़ा कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से। यशायाह 65 अध्याय 21 और 22 आयत से मैंने पढ़ा इस आपके साथ आपके लिए आज की शाम कि परमेश्वर जी कहते हैं, मेरे लोग, मेरी बेटी बेटियां घर बनाकर उनमें पास और उनके कामकाज से जो फल पाएंगे उसको वो स्वयं भोगेंगे, स्वयं खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा खाए, ऐसा नहीं होगा कि वो घर बनाए कोई दूसरा वास करे। और नीति वचन 10 अध्याय की 6 आयत से मैंने पढ़ा कि धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बने, परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के वचनों को थामे रहो। परमेश्वर ने जैसे अब तक आप पर अपने आशीर्वादों को बनाए रखा है, परमेश्वर आगे भी इसी प्रकार आपके जीवन में आपके आशीर्वादों को बनाए रखेगा और आपका जीवन सबसे अलग होगा, आपका घराना सबसे अलग होगा
और लोग आपसे पूछेंगे उन भलाइयों का राज जिनमें आप जी रहे हैं। लोग पूछेंगे आपसे उन आशीषों का राज जिन आशीषों में आप जीवन बिता रहे हैं। लोग आपको खुश देखकर, आपको फलता फूलता देखकर आपसे पूछेंगे, हमें भी बताइए कि इस बुरे संसार में, इस कठिन संसार में इस प्रकार मुस्कुराते हुए जीना, हंसते हुए जीना कैसे संभव है। तब आप बता सकेंगे कि ये हमारे परमेश्वर यहोवा की बदौलत संभव है, उसकी दया की बदौलत संभव है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।